हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ रही है। इस बार क्या है कि वेटिंग लिस्ट वालों का भी सिलेक्शन होगा। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में जाएंगे या हैं वेटिंग लिस्ट में, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार सबकी नौकरी पक्की है। और मैं आपको ये बता दूं किन विषयों की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। अगर आपके ये विषय हैं तो आप लोगों के लिए और अच्छी एक खबर निकल के आ रही है। तो ये कि वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बस 3-4 मिनट का वीडियो बनेगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डाउट लेके चलते हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। चलो भाई, जैसे दोस्तों आपको पता होगा, 2 मिनट की बात है कि जल्दी में बता दें आपको। देखो, पीजीटी के 12 विषयों का रिजल्ट आ चुका है, 11 विषयों का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, नहीं आया। तो ये कि देखो, इसमें अंक तो नहीं इस बार बताएंगे कि क्या कितने अंक हैं। ठीक है, और एक आप लोगों का डाउट था वो जल्दी से खत्म कर दे। 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस में मिलेगा। जब आपका फाइनल अंक या रिजल्ट सिलेक्शन के दौरान ना आपको ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण देखने को मिलेगा। इसमें डाउट वाउट मत रखिएगा। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब यहाँ मेन मुद्दे की बात है कि वेटिंग लिस्ट वालों को सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ मैं प्रूफ दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आप लोगों को जैसे पता होगा कि एक बनती है मेरिट लिस्ट, ध्यान से समझना। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनती है, एक बनती है आपकी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब देखो मेरिट लिस्ट में क्या है कि अगर जिसका मेरिट में नाम आ जाता है तो उसकी तो नौकरी मतलब कि श्योर हो जाती है। लेकिन क्या होता है उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ते हैं सारे। तो डॉक्यूमेंट के रीजन, आपको डॉक्यूमेंट और अदर रीजन है। इस बार आपका काफ़ी मतलब मामला आपका बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बहुत ही आपका जांच पड़ताल हो रही है इस बार। तो डॉक्यूमेंट अगर आपके थोड़े भी कम ज़्यादा हो तो उसको भी आपको बाहर निकाल दिया जा रहा है। और अदर रीजन भी काफ़ी आपके हैं इस मतलब जोड़े गए इस बार। तो उसके चलते आपको काफ़ी छात्र, हर बार की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ छात्र आपके बाहर होते हैं। आप लोगों को पता है, जब छात्र बाहर हो जाए तो उनकी सीटें बच जाती हैं, कुछ ना कुछ सीटें जरूर बचती हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाले में क्या है कि अगर आप जैसे मैं पहले ही बता दूँ, मेरिट लिस्ट से अगर 5-10 नंबर कम है आपके, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में है तो 5-10 नंबर आपके कम है, तो आप लोगों का क्या है कि इसमें आप चले जाते हैं मेरिट में। ठीक है, तो अगर आपके 5-10 नंबर कम है वेटिंग लिस्ट में तो कोई ज़्यादा वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या कि अगर यहाँ से सीटें कम होंगी, मतलब सीटें अगर यहाँ पे खाली पड़ जाएंगी, बच्चे जब निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अदर रीजन, बहुत सारे रीजन, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी रीजन चलते हुए छात्र बाहर हो जाते हैं, सीटें खाली होती हैं, उनकी सीट बच जाती है। तो उनकी सीट आप लोगों को वेटिंग लिस्ट वालों को फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है। तो वेटिंग लिस्ट वालों को भी आपका सिलेक्शन देखने को यहाँ पर मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात ये बता दें, तो इंपॉर्टेंट बात और बता दें, टीजीटी का रिजल्ट अभी आया नहीं, अब आएगा। लेकिन पीजीटी की इस बार क्या है कि टीजीटी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगी पीजीटी के अपेक्षा। ठीक है, टीजीटी कम जाएगी। आपको रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है। एनओसी कारण और तथा शिक्षक बढ़ गए तो सीटें भी अभी काफ़ी जुड़ गई, तो कम नंबर वालों के भी चांस बन गए। ठीक है, ओएमआर सीट में गलती हुई वो भी है आपको काफ़ी। और इंटरव्यू इसमें होता नहीं, मेन चीज़ इंटरव्यू भी नहीं होता, तो और इसमें कट ऑफ कम जाएगी टीजीटी में। और सबसे पहले आपको ये बता दें, दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि किन विषयों की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो ये विषय हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। और ध्यान समझिएगा, इन विषयों की कट ऑफ आपकी 80-78 तक जाएगी जनरल में। ठीक, जो मैं आपको बता रहा हूँ चारों सब्जेक्टों की। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपका क्या आता है, देखो ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ बताऊंगा जिनकी कट ऑफ आपकी 80 तक जाएगी, वो भी जनरल में बता रहा है। और अगर आपकी ओबीसी में ज्ञात करना है तो आपके 78 हो जाएंगे। फिर 2 क्वेश्चन की बात, 2 क्वेश्चन घटा लेना। SC/ST कास्ट दो और घटा लेना तो 76 मान के चलिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से 2-4 कम कर लेना। 2 ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 2 और SC/ST कास्ट में 4 कर लेना जनरल के अपेक्षा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैं 4 यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ। पहले तो मान के चलिए हिंदी, आपका हिंदी में अगर आपके 80 हैं जनरल में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बार ये कि इनके कट ऑफ कम, मतलब इसके कट ऑफ कम हो जाएगी, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। हिंदी है आपका और दूसरा आपका साइंस है। साइंस का भी पेपर इस बार कठिन आया था, पेपर के कठिन होने के कारण ये इनकी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। और आपका मैथ का भी। ठीक है, मैथ में अगर आपके 80 हैं या फिर 79-80 के आसपास किए हैं आपने, 80-81 क्वेश्चन किए हैं आपने, तो आपका जनरल में हो जाएगा। जनरल की बात बता रहे हैं। फिर 2-4 क्वेश्चन और कम कर सकते हैं SC/ST कास्ट के लिए। ठीक है, और आपका इंग्लिश है। ठीक है, ये कि इंग्लिश की थोड़ी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी इनके अपेक्षा, इन तीनों के अपेक्षा। ठीक है, लेकिन ये चार जो मैंने बताए, हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, इनकी कट ऑफ आपको इस बार बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अदर, क्योंकि देखो वैसे भी इन विषयों की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, लेकिन स्पेशल 4 विषयों की और ही कम जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका पेपर हार्ड आया था। देखो, पेपर हार्ड होना तो वो अलग चीज़, लेकिन कितने सीटें खाली, कितने औसत दावेदार थे, उनको भी देख के मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रूफ, क्योंकि आपको उर्दू का भी पेपर थोड़ा हार्ड आया था। चलो भाई, तो यहाँ पे केवल दो चीज़ बतानी थी। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा उनके वो भी छात्र बाहर हो जाते हैं मेरिट लिस्ट से, तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिल जाता है। केवल इतनी बात थी। और 5-10 नंबर कम है आपके, वेटिंग लिस्ट वालों का बहुत ही फायदा है मेरिट लिस्ट से। ठीक है, तो इस बार बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। और इन विषयों की कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी। और डॉक्यूमेंट सब कुछ अपना तैयार रखना।
ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट से आप लोग बाहर भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल सब कुछ तैयारी करके रखिएगा। दोस्तों ये कि देखो टीजीटी पीजीटी की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने मिलती है, तो वनडे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।